नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जिनको पढ़ना है चुपचाप बैठ जाओ, है ना। चलो तो चालू करते हैं आज की क्लास। देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था, है ना। उसको एक कोड के माध्यम से भी हम लोगों ने याद किया था। उसका ईयर, राजा का नाम पूछता वही है, सीक्वेंस के आधार पे, उसके ईयर के आधार पे, ठीक है। ये दो चीज तो यहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा। उसको हम लोगों ने डीपली पढ़ा हुआ था, ठीक। जैसे जो राजा आया था उस राजा को भी हम लोगों ने कोड वाइज समझा था कि कैसे कैसे वहां पे निर्माण कार्य हुए और उनका साम्राज्य विस्तार हुआ, ठीक है। वैसे ही आज क्या देखेंगे जी, एक अगला राजा का नाम देखेंगे। जो हम लोग कल एक जाजल्य देव छूटा हुआ था, है ना। किसका? जाजल्य देव का छूटा था। जाजल्य देव प्रथम के बारे में देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे? जाजल्य देव प्रथम के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में देखो, जब हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो 1090 से 1120 तक इसका क्या दिखेगा जी? शासनकाल देखने को मिलेगा। शासनकाल को कैसे याद करवाया था? 20, 45, 65 याद आ रहा होगा तो 20, 45, 65, 90, ठीक है। 20 के नीचे में 20, 45 का क्या था? 35, 65 का क्या था? 65 के बाद यहाँ पे देखो ये 65 ही आएगा। उसके बाद यहाँ सीक्वेंस से आएगा, मतलब 66, 68, 67, 68 जो भी याद करो, 68, 78, 78, 98, ठीक है। ये आपका कहां से था जी? केकेआर, है ना। केकेआर, पीजेआर, पीजेजेआर का। तो ये शासकों का क्रम हो गया और इसका शासनकाल का जानकारी हो गया, ठीक है। तो आप ये चीज को एक बार देख लेना। ये हम लोग पहले दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं इसको कवर अप, ठीक है। फिर भी एक रिमाइंडर के तौर पे इसको याद रखे रहना, क्योंकि जब तक ये याद नहीं करोगे तो आपको बहुत कठिनाई होगी इसके ईयर को याद करने के लिए, शासनकाल को याद करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है जी ऑनलाइन वाले? चलो तो अगला देखें। पहले तो क्या जाजल्य देव के बारे में क्या देखेंगे? इसका जब ईयर देखने को मिलेगा तो कहाँ 1090 से 1120 ईस्वी तक क्या देखने को मिलेगा? इसका ईयर या शासनकाल के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बारे में थोड़ा डीपली हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में? जाजल्य देव के बारे में। कैसे? मतलब जाजल्य देव है तो ये सिक्का भी चलाएगा। जाजल्य देव बेसिकली क्या है, इसमें एक चीज याद रखना, जो जाजल्य देव है ना, इस कलचुरी जो शासनकाल है, तो इस शासनकाल का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहेगा। इस शासनकाल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहेगा। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को याद रखना है जी। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, इसका कहने का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे जो कलचुरी शासक था वो किसके अधीन आता था? त्रिपुरी के अधीन। किसके अधीन? त्रिपुरी के अधीन आता था। लेकिन जाजल्य देव प्रथम ने क्या किया कि जो त्रिपुरी के अधीन कलचुरी शासक आ रहा था उसको क्या किया? इसने नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे जो इनके अधीन रहता था उनकी अधीनता को स्वीकार करने से
मना कर दिया और क्या किया, अपना खुद का एक स्वतंत्र टाइप का, है ना, स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। किससे? त्रिपुरी से हट के, त्रिपुरी शाखा से हट के अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। भाई तो राज्य स्थापित कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई एक महल बना रहा है या कुछ निर्माण कार्य कर रहा है, रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ निर्माण करेगा, ठीक है। मान लो XYZ जो भी है एक निर्माण कार्य किया, ठीक है, मतलब एक नगर बसाया, निर्माण कार्य मतलब क्या बसाया, एक नगर बसाया। तो नगर देखना, नगर बसाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ मंदिर भी बसाएंगे वहां पे, नगर ऐसे ही तो नहीं बस जाएगा, है ना, वहां पे मंदिर बसाएंगे, कुछ और जगह बसाएंगे। तो इसमें स्थापत्य के हिसाब से हम लोग जब देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, नगर बसा रहा है। नगर बसाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है जी, मंदिर का निर्माण कर रहा है, ठीक। अब यहाँ से मतलब ये तो त्रिपुरी से पूरा कट ऑफ हो गया, है ना, तो इसको अपना शासन काल चलाना है, राज्य काल चलाना है, तो खुद के भी पैसे होने चाहिए भाई। उनके पापा के हिसाब से, उसको पापा समझ लो त्रिपुरी शाखा को, है ना, उसके पापा से कब तक ये पैसा मांगेगा, खुद भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये क्या कराएगा, खुद का सिक्का चलाएगा, ठीक है, खुद के सिक्के जारी करेंगे। इसीलिए क्या कहलाएगा, ये शक्तिशाली शासक कहलाएगा और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करेगा, ठीक है। एक ओवरव्यू जाजल्य देव के बारे में समझो। सबसे पहला चीज क्या समझना है कि जाजल्य देव सबसे शक्तिशाली शासक था कलचुरी साम्राज्य में। सबसे शक्तिशाली शासक क्यों कहलाया, क्योंकि उसने ने क्या किया, जो त्रिपुरी की अधीनता है उस त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब वहां से तो कट ऑफ हो गया, तो कहीं ना कहीं एक जगह रहने के लिए बसाएगा, मतलब एक नगर बसाएगा। उस नगर में ऐसे ही नगर नहीं बसाएगा, कुछ मंदिर पूजा पाठ के लिए भी रखेगा, है ना, तो मंदिर का निर्माण करेगा। अब पूरा पूरा वहां से कट ऑफ हो गया तो उसको अपना राज्य चलाने के लिए कुछ सिक्के जारी करने पड़ेंगे, है ना, तो सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के जारी करता है। तो इस आधार पे क्या समझोगे, इसको समझोगे, ठीक है। इसके निर्माण के स्थापत्य के आधार पे अब ये क्या करेगा, साम्राज्य का विस्तार भी करेगा जी। क्या करेगा, साम्राज्य का विस्तार भी करेगा। तो साम्राज्य के विस्तार को क्या याद रखना, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं राजा का कि साम्राज्य विस्तार में क्या होगा, तो इसका क्या याद रखना, SBG मल्हार करके याद रखना, ठीक है। SBG मल्हार, इसको कैसे याद करोगे, सबसे शक्तिशाली शासक था तो साम्राज्य विस्तार करेगा, तो जितना भी जंग लड़ेगा, है ना, सब में अपोजिट को हरा देगा। तो SBG मल्हार करके याद रखना, सब जंग में दुश्मनों को क्या करा देगा, ये हरा देगा, है ना। तो SBG मल्हार करके याद रखना इसके साम्राज्य विस्तार को लेकर के, ठीक है। एक ओवरव्यू समझे क्या, किसके बारे में, जाजल्य देव के बारे में। अब सबको डिटेल से देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो जाजल्य देव प्रथम था, जाजल्य देव प्रथम, इसके बारे में जानकारी कौन से सन में देखने को मिलेगी जी, तो 1090 से 1120 तक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके शासन काल के बारे में समझेंगे। 1090 से 1120 तक देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके कुछ ना कुछ जानकारी के स्रोत प्राप्त होंगे, जैसे हम लोगों ने अमोदा ताम्रपत्र के बारे में, पृथ्वी देव के बारे में समझा, 5 वहां पे ताम्रपत्र प्राप्त हो रहे थे, 5 उपाधि प्राप्त हो रही थी। वैसे ही जाजल्य देव के बारे में भी कुछ ना किसी अभिलेख से, शिलालेख से जानकारी मिलेगी, ताम्रपत्र से जानकारी मिलेगी। तो इसका क्या याद रखना, रतनपुर शिलालेख से, रतनपुर ताम्रपत्र से, रतनपुर ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी जी। ठीक है, कहां से जानकारी प्राप्त होगी, तो रतनपुर ताम्रपत्र से जाजल्य देव प्रथम के बारे में आपको यहां पे क्या मिलेगी, जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। अब उसमें क्या था जी, रतनपुर के ताम्रपत्र में यह उल्लेखित था कि इसने एक उपाधि धारण की थी, ठीक है। किसने,
जाजलदेव प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? गज शार्दुल के नाम से। कौन से? गज शार्दुल के नाम से क्या किया? एक उपाधि धारण किया। ठीक है, तो इसके बारे में 3-4 चीजें समझ में आ गई। ठीक, अब देखो ये राजा है ना, तो राजा है तो इसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी भाई? इसके कोई ना कोई रानी रहेंगी, है ना, इसके राज दरबार में कुछ मंत्री भी रहेंगे, ठीक है, और इसके कुछ ना कुछ गुरु भी रहेंगे। भाई राजा है तो वहां पे डिसीजन लेने के लिए मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे, किसी को ये अपना गुरु मानेगा, है ना, किसी ना किसी स्त्री से क्या करेगा? विवाह करेगा, तो उनकी रानियां रहेंगी। ठीक है, तो इस आधार पे आप समझोगे इसको। ठीक है, तो रानी के बारे में देखने को क्या मिलता है जी? लाछल्ला देवी। ठीक है, तो ये याद करना जरूरी है क्या? हाँ, याद करना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है ना। जैसे हम लोग हर राजा को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में, रानी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जाजलदेव की रानी के बारे में देखेंगे तो लाछल्ला देवी करके याद रखना। ठीक है, गुरु के बारे में देखोगे तो गुरु रुद्रशिव। ठीक है, गुरु रुद्रशिव। एक सेनापति भी इसके शासनकाल में देखने को मिलेगा और मंत्रीगण भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मंत्री क्या करेगा जी? मंत्री जो रहेगा वो पुरुषोत्तम रहेगा, है ना। देखो इसके शासनकाल में जो गुरु थे, है ना, गुरु भी किसके समान? रुद्र शिव, मतलब शिव भगवान का उपासक था, एक हिसाब से समझ लो। तो ये मानता किसका था? रुद्र शिव को, है ना। मंत्री भी क्या था? सबसे उत्तम इसके शासनकाल में था, इसलिए तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनेगा जी। तो पुरुषों में उत्तम रहेगा, पुरुषोत्तम, है ना, पुरुषोत्तम मंत्री रहेगा। ठीक है, रानी, मंत्री, गुरु याद हो गया। एक क्या याद करना जी? यहाँ पे सेनापति याद करना। सेनापति क्या रहेगा? जगपाल रहेगा, जो क्या करेगा? जो निर्माण कार्य है, जेपी करके याद कर सकते हो इसको, है ना। अब ये जेपी क्या है बाद में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक जीर्णोद्धार भी करेगा, जगतपाल, है ना। तो इसके बारे में एक सेनापति रहेगा, सेनापति जगपाल याद कर लें। ठीक है, सेनापति क्या रहेगा? जगपाल रहेगा, कहीं लिख लो। सेनापति क्या रहेगा जी? जगपाल रहेगा। ठीक, इसके बारे में इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली शासक था, है ना, तो इसके बारे में जानकारी ज्यादा प्राप्त होती है आपको छत्तीसगढ़ से। तो जाजलदेव के बारे में पता किससे चलेगा जी? रतनपुर ताम्रपत्र या शिलालेख से देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसमें क्या दिखेगा कि ये एक उपाधि धारण करेगा। कौन सी उपाधि धारण करेगा? गज शार्दुल की उपाधि धारण करेगा। ठीक है, तो राजा है तो उसकी रानी भी रहेगी, रानी का नाम क्या है? लाछल्ला देवी। उनके कुछ मंत्रीगण भी रहेंगे, तो मंत्री का नाम क्या है? जो सबसे उत्तम मंत्री रहेगा, है ना, जो उत्तम पुरुष रहेगा उसी को ये मंत्री चुनेगा। गुरु कौन रहेगा? रुद्र शिव को ये क्या मानता है? अपना गुरु मानेगा। और सेनापति जो है वो पूरे जगत को जीतने वाला रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? जगपाल। याद करोगे इस तरीके से। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेगा जी? देखो सबसे शक्तिशाली शासक है, त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ये क्या करेगा? स्थापत्य का कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा? स्थापत्य का कार्य करेगा, कुछ ना कुछ स्थापना करेगा। और क्या करेगा? साम्राज्य को विस्तार करेगा। ठीक है, साम्राज्य को विस्तार करेगा। ठीक है, तो स्थापत्य में इसके देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ये त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो स्थापत्य के आधार पे क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये क्या बसाएगा? नगर बसाएगा, नगर बसाएगा। ठीक है, जब नगर बसाया तो नगर बसाने के बाद वहां पे एक मंदिर का भी निर्माण करेगा जी। ठीक है, वहां पे क्या करेगा? एक मंदिर का निर्माण करेगा। और अपने राज्य पाट को चलाने के लिए क्या करेगा? वो सिक्के भी जारी करेगा। क्या करेगा? सिक्के भी जारी करेगा। तो ये 3 आधार पे इसको
अगला समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बसाएगा, ये नगर बसाएगा, फिर मंदिर का निर्माण करेगा और कुछ सिक्के को चलाएगा। तो नगर क्या बसाएगा, जाजल्य देव प्रथम है ना, जाजल्य देव प्रथम। तो अपने ही नाम से क्या करेगा, एक नगर बसाएगा। अपने ही नाम से मतलब जाजल्य देव, तो जाजल्यपुर नाम का एक, जाजल्यपुर नाम का एक नगर बसाएगा, जो वर्तमान का अभी क्या है जी, जांजगीर चांपा। ठीक है, अभी के टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, जांजगीर चांपा बोलेंगे। कौन सा नगर बसाएगा, जाजल्यपुर नाम का एक नगर बसाएगा, जिसको वर्तमान में क्या बोला जाता है जी, जांजगीर कहा जाता है। और इसी के स्मृति में देखना, जाजल्यपुर महोत्सव जो आप पढ़ते होगे है ना, इसी के स्मृति में क्या किया जाता है, इसके स्मृति में एक महोत्सव मनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जाजल्यपुर, जाजल्य ठीक, इसी के आधार पे ये क्या मनाएंगे, एक महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, जाजल्य महोत्सव है ना। तो जाजल्य महोत्सव इसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। तो एक नगर बसाएगा कौन, जाजल्य देव प्रथम। क्या है, जाजल्यपुर नगर कहाँ है, उसका वर्तमान नाम अभी क्या है, जांजगीर चांपा। उसकी स्मृति में एक महोत्सव मनाते हैं, जाजल्य महोत्सव। ठीक है, उसकी स्मृति में क्या मनाएंगे जी, जाजल्य महोत्सव मनाएंगे। ठीक है, इसकी स्मृति में क्या मनाएंगे, जाजल्य महोत्सव मनाएंगे। ठीक, ये एक चीज हो गया, क्या बसाया, नगर बसाया। अब नगर बसाया है तो वहां पे पूजा पाठ के लिए एक मंदिर भी बसाएगा, है ना। तो मंदिर भी बसाएगा तो उसको क्या याद रखना, एक एक मंदिर बसाता है ये। ठीक है, विष्णु जी की, विष्णु जी की क्या बनाएगा, एक मंदिर बसाएगा। ठीक है, किसका मंदिर बसाएगा जी, विष्णु जी की प्रतिमा की एक मंदिर बसाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, नकटा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, क्या बसाएगा जी, नकटा मंदिर कहा जाएगा। एक विष्णु मंदिर बसाएगा, विष्णु जी की मूर्ति की एक मंदिर बसाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, नकटा मंदिर कहा जाएगा, है ना। इसका अन्य नाम क्या है, नकटा मंदिर। ठीक, कौन से तालाब के किनारे बसा हुआ है बोलेगा, तो ये याद रखना, भीमा तालाब, भीमा तालाब। देखना कहीं भी मंदिर रहेगा तो उसके आसपास एक तालाब ही रहता है ना। तो किसी ना जगह भी, जैसे आप राम मंदिर देखने जाओगे है ना, कौशल्या माता मंदिर देखने जाओगे वहां, तो जलसेन सरोवर के पास ही क्या बसा हुआ है, वो मंदिर बसा हुआ है। ठीक, तो वैसे ही एक नकटा मंदिर विष्णु जी की मंदिर है, कौन से तालाब के किनारे बसा हुआ है, तो भीमा तालाब के किनारे बसा हुआ है, याद रखना। ठीक है, अब ये क्या करेंगे जी, सिक्के चलाएंगे। तो दो टाइप के सिक्के चलाएंगे, एक तो स्वर्ण सिक्का रहेगा, ठीक है, और एक तांबे का सिक्का रहेगा, तांबे का सिक्का रहेगा। तांबे के सिक्के में किसका, वहां हनुमान जी की आकृति रहेगी, हनुमान की आकृति अंकित रहेगी। ठीक है, किसकी आकृति अंकित रहेगी जी, हनुमान जी की आकृति अंकित रहेगी। जबकि सोने के सिक्के में आप देखोगे तो ये क्या करता है, गज शार्दुल, मतलब खुद की जो उपाधि है, उस उपाधि को ये क्या करेगा, स्वर्ण सिक्के में श्रीमद जाजल्य देव और गज शार्दुल क्या कराएगा, ये चित्रित कराएगा। कौन, जाजल्य देव प्रथम। स्वर्ण सिक्का गज शार्दुल चित्रित करवाएगा, ठीक है, और श्रीमद जाजल्य देव। तो ये एक सिक्का है ना। तो सिक्के के हेड तरफ और टेल तरफ रहेगा, है ना। तो दोनों तरफ क्या करेगा, ये गज शार्दुल अंकित करवाएगा, गज शार्दुल अंकित करवाएगा,
एक तरफ, और एक तरफ क्या रहेगा, श्रीमद जाजल्य। ठीक है, तो ये दो चीज अंकित कराएगा। देखो भाई, सिक्के में भी दोनों टाइप के याद रखना, एक स्वर्ण सिक्का, एक तांबे का सिक्का। तांबे के सिक्के में हनुमान जी की आकृति रहेगी, जबकि सोने के सिक्के में गज शार्दुल चित्रित करवाएगा और श्रीमद जाजल्य देव चित्रित कराएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये सिक्कों के बारे में हो गया। इसके पहले किसके बारे में, स्थापत्य देखे। तो स्थापत्य में क्या था, नगर बसाया, जाजल्यपुर नगर। किसकी स्मृति में, इसके स्मृति में क्या मनाया जाता है, हर साल जाजल्य महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जो वर्तमान में अभी कहाँ है, जांजगीर चांपा में। मंदिर बसाएगा, तो मंदिर किसका बसाएगा जी, विष्णु जी का ये मंदिर बसाएगा। ठीक है, उसको और अन्य नाम क्या कहा जाता है, तो नकटा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, कौन सा मंदिर, नकटा मंदिर। किसके समीप बसाएगा, तो जो भीमा तालाब है, उस भीमा तालाब के समीप क्या बसाएगा, इस मंदिर को बसाएगा। ठीक, समझ में आया? फिर क्या करेगा ये, भाई स्वतंत्र हो गया है तो अपना राजपाट चलाने के लिए खुद के सिक्के जारी करेंगे। तो ये दो टाइप का सिक्का जारी करता है, एक सोने का सिक्का और एक तांबे का सिक्का। तांबे के सिक्के में हनुमान जी की आकृति को अंकित करेगा, और स्वर्ण सिक्का में गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्य देव चित्रित कराएगा, अंकित कराएगा। तो सिक्के के बारे में समझ में आया? ठीक, तो ये इसका स्थापत्य था जी। अब इसका क्या देखेंगे, जो विस्तार है, किसका विस्तार, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, किसको देखेंगे, साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। तो इसमें एक कोड याद रखना, एसबीजी मल्हार करके याद रखना, है ना। शक्तिशाली शासक था, तो जिससे भी ये जंग करता था सबको क्या करता था, हरा देता था। ठीक, तो सबको हरा देता था, याद रखना। तो एसबीजी मल्हार करके याद रखना, एसबीजी मल्हार। तो सबको अब देखते जाएंगे जी। ठीक है, ठीक, एसबीजी मल्हार को अब डिटेल से देखेंगे। देखो, एस बी जी और मल्हार, तो इन चीजों को अभी समझेंगे क्या है ये। तो सबसे पहले देखो एस आ रहा है, तो एस क्या है जी, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को हराएगा। सोमेश्वर देव को पराजित करेगा, पराजित करेगा, है ना। और सबको बंदी बना करके लेके आएगा। लेकिन इसकी जो माता है, किसकी माता, सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी, इसके रिक्वेस्ट पे सबको क्या करेगा, रिक्वेस्ट पे छोड़ देगा। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो, एस से क्या याद रखेंगे, सोमेश्वर देव को पराजित करेगा। अब ये सोमेश्वर देव कौन है, जो छिंदक नागवंशी शासक है। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक है सोमेश्वर देव, उसको क्या करेगा, पराजित करेगा। ऐसा क्यों कर रहा है, याद करो, सोमेश्वर देव क्या कर रहा था, कौशल के क्षेत्र में आक्रमण कर रहा था। जब हम लोग पढ़ रहे थे सोमवंशी छिंदक नागवंशी शासक के बारे में, ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, वहां आक्रमण कर रहा था। तो संभवतः हो सकता है इसके कारण क्या करेगा, ये गुस्से में आकर के सोमेश्वर देव को पराजित करेगा। लेकिन सबको बंदी बना करके अपने क्षेत्र में ला रहा होगा। लेकिन उसकी जो माता है, किसकी माता, सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी रिक्वेस्ट करेगी कि सबको छोड़ दो, बंदी बना करके मत ले जाओ करके। तो ये क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, तो ये क्या करेगा, छोड़ देगा। कौन, जाजल्य देव प्रथम। भाई अच्छा आदमी रहेगा, है ना, इसलिए क्या कर देता है, सबको छोड़ देता है। तो पहले ऐसे से क्या याद रखेंगे, सोमेश्वर देव को पराजित करेगा। ठीक है, अब ये देखो, उड़ीसा के शासक सुवर्णपुर के राजा, उड़ीसा के शासक सुवर्णपुर के राजा, सुवर्णपुर के राजा या सुवर्णपुर के शासक भुजबल, किसको जी,
भुजबल। तो बी से भुजबल याद रखना, भुजबल को क्या करेगा, हराएगा। ठीक है, उड़ीसा के ही गंगवंशी शासकों को हराएगा, उड़ीसा के गंगवंशी शासकों को हराएगा। उड़ीसा के गंगवंशी शासकों को हराएगा। इधर राजा भुजबल को हरा रहा है। ठीक है, तो एस से सोमेश्वर देव याद रखना, बी से भुजबल याद रखना। ठीक है, और जी से क्या याद रखना, गंगवंशी शासकों को हराएगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ठीक, अब ये क्या करेगा, मल्हार पर भी आक्रमण करेगा और उसको अपने कलचुरी साम्राज्य में मिला लेगा। किसको, मल्हार को, या इस पर मल्हार पर आक्रमण करता है और कोसल क्षेत्र में या अपने साम्राज्य में इसको मिला लेता है। ठीक है, ठीक, समझ में आया क्या इतना? देखो, साम्राज्य विस्तार के बारे में क्या याद करेंगे जी, एसबीजी मल्हार याद करेंगे। एसबीजी मल्हार क्या है, एस से ये क्या करेगा, सोमेश्वर देव को पराजित करेगा, ऐसा हो गया। बी देखो, बी से क्या करेगा, राजा भुजबल को ये क्या करेगा, सुवर्णपुर के राजा भुजबल को हराएगा। जी से क्या याद रखना, उड़ीसा के गंगवंशी शासकों को हराएगा। ठीक, मल्हार से मल्हार पर आक्रमण करेगा और उसको अपने साम्राज्य में मिला लेगा। कौन, आपके जाजलदेव प्रथम। लास्ट में क्या करेगा, देखो अब इतना स्थापत्य भी कर लिया है ना, और बहुत सारा युद्ध भी कर लिया। अंतिम समय में ये क्या करेगा, मकरध्वज नामक योगी के साथ जाएगा और उसके साथ जाके वो कभी अपने साम्राज्य में वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने अंतिम समय में क्या करेगा, अंतिम समय में मकरध्वज नामक योगी के साथ जाएगा, योगी के साथ जाएगा और पुनः वापस नहीं लौटेगा। ठीक है, पुनः वापस नहीं आएगा। ठीक, फिर इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे ये वाला शासनकाल इसका खत्म होता है। ठीक है, किसके बारे में, जाजलदेव प्रथम के बारे में। ठीक है, तो देखो जाजलदेव प्रथम के बारे में हम लोगों ने समझा, क्या समझा, सबसे शक्तिशाली शासक था। तो सबसे शक्तिशाली शासक रहेगा, क्या करेगा, त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा। नहीं करेगा तो यहाँ पे एक नगर बसाएगा, नगर बसाने के बाद वहां मंदिर स्थापित करेगा, मंदिर स्थापित करने के बाद सोने के सिक्के चलवाएगा, सोने के सिक्के जारी करने के पश्चात वो अपना एक इस्टेब्लिश कर लिया। अब क्या करेगा, वो साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो साम्राज्य के विस्तार को एसबीजी मल्हार करके याद किए थे। एस से सोमेश्वर देव को पराजित करेगा, बी से भुजबल को, उड़ीसा के राजा भुजबल को हराएगा, जी से उड़ीसा के गंगवंशी शासकों को हराएगा, मल्हार को क्या करेगा, अपने साम्राज्य में शामिल करेगा। और लास्ट में ये सब तामझाम करने के बाद ये क्या करता है जी, जो मकरध्वज नामक योगी है उसके साथ चले जाता है और पुनः वापस लौट के नहीं आता। ठीक, समझ में आया ना? तो ये पूरा का पूरा एक हिसाब से कहानी बना करके रखो उसको और उस हिसाब से समझने की कोशिश करो। ये लंबे समय तक याद रहेगा भाई, भूलोगे नहीं। ठीक है, कई बार पढ़ चुके होगे, कलचुरी याद नहीं हुआ होगा, लेकिन इसको देखने के बाद आप लोग क्या करो, एक सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ उस सीक्वेंस को देखो, उस सीक्वेंस को देखने के बाद कॉपी में नोट डाउन करो, वो डेफिनेटली याद होगा। ठीक है जी, समझ में आया क्या? किसके बारे में, जाजलदेव प्रथम के बारे में। ठीक, अब चलो अगला देखते हैं। प्रथम वाला खत्म हुआ, आज के लेक्चर में सिर्फ द्वितीय वाला तक देखेंगे। द्वितीय वाला मतलब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्वितीय वाले में देखो रत्नदेव द्वितीय के बारे में समझेंगे। ठीक है, पृथ्वीदेव
द्वितीय के बारे में समझेंगे और जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये तीन शासक अभी हम लोग और देखेंगे। किसके बारे में? रत्नदेव द्वितीय के बारे में, ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में, जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में। तो इसका शासन काल भी हम लोग को याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखो लास्ट हम लोग कहां तक 1090 तक पढ़े थे, 1120 तक। ठीक है, तो इसका कोड क्या याद करवाया था? 20 के बाद नीचे वाला ना, पहले वाला क्या था? 20, 45, 65, 90। इस 90 से 20 फिर याद किए थे, तो ये 1120 हो गया। अब हम लोग को यहां से ही याद करना है, 45 के नीचे 35 और इसके नीचे 65। ठीक है, तो इसका शासनकाल कहां देखने को मिलेगा? रत्नदेव द्वितीय के बारे में जब देखोगे तो 1120 से 1135 देखने को मिलेगा। कहां से? 1120 से क्या देखने को मिलेगा? 1120 से 1135। 1135 से फिर कहां देखने को मिलेगा? 1135 से 1165। ठीक है, फिर उसके बाद 65 से 66 और 68 देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो ये तीन शासन काल को भी याद रखना। क्या? 1120 से 1135 याद रखना। ठीक है, 1135 से फिर 1135 से 1165। ठीक है, फिर 1165 से 68 के बीच देखेंगे, 66 और 68। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका शासनकाल हो जाएगा। किसके बारे में? रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो अभी किसके बारे में समझेंगे हम लोग? रत्नदेव द्वितीय के बारे में समझेंगे। रत्नदेव प्रथम क्या था याद करो। यही कंफ्यूजन होगा कि प्रथम क्या किया, द्वितीय क्या क्या किया। तो प्रथम देखो, प्रथम क्या कर रहा था? एटीएम वाला याद करो, एटीएम ए आर रहमान वाला, है ना, एटीएम ए आर करके याद किए थे। तो ये क्या था? रत्नदेव प्रथम के बारे में है। रत्नदेव द्वितीय क्या करेगा? तो रत्नदेव द्वितीय क्या करेगा, इसको याद रखना। तीन चीजें याद कराऊंगा, याद करना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही याद करना। ठीक है, बार बार इसको 2-3 बार देखना, वो याद हो जाएगा। तो गोड़ गया गंग करके याद रखना। ठीक है, गोड़ गया गंग करके याद रखना। महल मंदिर वीरे। ठीक है, महल मंदिर वीरे करके याद रखना। अब ये है क्या? जब इसको डिटेल से देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो गोड़ गया गंग। ठीक है, कहां जा रहा है? गंगा नहाने। ठीक है, तो गोड़ गया गंग, फिर क्या देखा? महल और मंदिर देखा, महल मंदिर वीरे याद रखना। तो गोड़ गया गंग महल मंदिर वीरे, गोड़ गया गंग महल मंदिर वीरे, 2-4 बार बोलेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या देखा, रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या समझा, क्या याद करो, गोड़ गया गंग, है ना, गोड़ गया गंग, कहा गया था, महल मंदिर वीरे याद किए थे, महल मंदिर वीरे, ठीक है, गोड़ गया गंग महल मंदिर वीरे। अब ये है क्या, इसका देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो जब इसका विजय अभियान या साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे तो ये गोड़ गया गंग करके याद किए थे, तो ये क्या आएगा, साम्राज्य विस्तार के संबंध में आएगा, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, महल मंदिर का क्या है जी, महल मंदिर हमेशा स्थापित करेगा, तो ये इसके स्थापत्य के संबंध में आएगा। ठीक है, ये इसके स्थापत्य के संबंध में आएगा। ठीक, तो रत्नदेव द्वितीय का क्या याद रखेंगे, गोड़ गया गंग महल मंदिर वीरे, गोड़ गया गंग महल मंदिर वीरे। ठीक है, एक एक समझते चलते हैं अब। तो सबसे पहले कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लो, किसके बारे में, रत्नदेव द्वितीय के बारे में। तो रत्नदेव द्वितीय के बारे में देखेंगे तो इसका शासन काल देखने को कहां कहां से मिलेगा जी, कब से कब तक मिलेगा, तो शासन काल के बारे में आपको जानकारी 1120 से
11:35 देखने को मिलेगी। कहां से कहां तक? 11:20 से 11:35 देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में एक अभिलेख भी प्राप्त होगा, है ना, इसके बारे में एक अभिलेख प्राप्त होगा। तो अभिलेख में क्या याद रखेंगे? रत्नदेव द्वितीय का याद रखना हमेशा, शिवरी नारायण अभिलेख। और भी मिलते हैं लेकिन मेजर यही आपको याद रखना है, शिवरी नारायण। कहां से अभिलेख देखने को मिलेगा जी? शिवरी नारायण का अभिलेख यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अभिलेख के बारे में हम लोगों ने समझा। क्या है जी? शिवरी नारायण का अभिलेख देखने को मिलेगा। अब यहां से ये क्या करेगा? स्वर्ण सिक्के और चांदी के सिक्के भी जारी करेगा। ठीक है, तो शिवरी नारायण का अभिलेख देखने को मिला अपने को, तो ये क्या करेगा? अब सिक्के भी जारी करेगा। क्या करेगा? सिक्के जारी करेगा। तो सिक्के दो टाइप के ही यहां पे मिलेंगे, एक सोने का मिलेगा, सोने का या स्वर्ण सिक्का, और एक कौन सा रहता है जी इन लोग का? तांबे का सिक्का। ठीक है, तो दो टाइप के सिक्के जारी करेंगे। स्पेशली वहां पे कुछ नाम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ पे सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के क्या करेंगे? ये जारी करेंगे। कौन? रत्नदेव द्वितीय के बारे में। सबसे पहले इसके शासनकाल को समझा। 1120 से 1135 देखने को मिलता है, जिसको आप मैं 2-3 बार बता चुका हूं उसको। इसके बारे में एक अभिलेख देखने को मिलेगा। कौन सा अभिलेख? शिवरी नारायण का अभिलेख। ठीक है, किसके बारे में? शिवरी नारायण का अभिलेख। सिक्के जारी करेगा, सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के क्या करेंगे? ये जारी करेंगे। ठीक है, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के जारी करेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इसका और याद रख लेना, ये क्या करेगा? चांदी के सिक्के भी जारी करता है। ठीक है, तो सोने के, तांबे के और चांदी के सिक्के जारी करेगा, लेकिन उसका स्पेसिफिक कोई नाम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब इसने क्या किया वो देखेंगे। तो क्या किया मतलब? इसका विजय अभियान देखो। क्या देखेंगे? इसका विजय अभियान देखेंगे। तो विजय अभियान में क्या किया था जी? SBG, है ना, क्या किया था? SBG, सॉरी SBG नहीं, ये तो पिछला वाला था जी। ठीक है, ये क्या किया था? गोड़ गया गंग करके याद किए थे, है ना। महल मंदिर क्या है? वो उसका स्थापत्य है। कौन? महल मंदिर वीरे। ठीक है, ये इसका क्या है? स्थापत्य है, या जो स्थापना किया है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, महल के बारे में एक मंदिर का एक महल मिलेगा, विकर्णपुर महल। क्या देखने को मिलेगा? विकर्णपुर महल। और मंदिर में क्या देखने को मिलेगा? रेवंत मंदिर। ठीक है, विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर को क्या किया था? ये स्थापित किया था। ठीक है, इसके शासन काल में क्या किया था? रेवंत मंदिर और क्या किया जी? रेवंत मंदिर और विकर्णपुर महल को क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, इसका जो सामंत रहेगा वल्लभ राज, इसका जो सामंत रहेगा वल्लभ राज। खैर इसको चलो बाद में देखेंगे, पहले किसको देखेंगे? विजय अभियान को देखेंगे। महल निर्माण को मतलब स्थापत्य कला को बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, गोड़ गया गंग बोल रहा हूं ना, तो यहां पे 3 चीजें याद रखना। गोड़ गया गंग करके याद रखना। ठीक है, तो 3 राजा रहेंगे, गोड़ गया गंग करके याद रखना। 3 राजा को क्या करेगा? ये हराएगा। ठीक है, तो गोंड राजा जो बंगाल के गोंड राजा रहेगा उसको परास्त करेगा, है ना। त्रिपुरी का नरेश जो गया कर्ण है उसको हराएगा। ठीक है, बंगाल के गोंड शासकों को हराएगा, त्रिपुरी के गया कर्ण को हराएगा, और गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन चोट गंग को क्या करेगा? हराएगा। ठीक है, किसको हराएगा? अनंत वर्मन चोट गंग को हराएगा। तो ये 3 राजा के साथ इसका युद्ध होगा। कौन कौन सा? पहला तो गोंड राजा, किसके? बंगाल के गोंड राजा को क्या करेगा? पराजित करेगा।
किसको पराजित करेगा जी? बंगाल के गोंड राजा को पराजित करेगा। गया कहाँ? त्रिपुरी है ना, त्रिपुरी के राजा गया कर्ण को हराएगा, गया कर्ण को पराजित करेगा। ठीक है, अब गंग देख रहे हैं ना, तो गंग मतलब अनंत वर्मन चोडगंग, गंग वंशी शासक गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोडगंग को हराएगा। ठीक, किसको हराएगा? अनंत वर्मन चोडगंग को हराएगा। तो इसको कैसे याद किए? विजय अभियान को गोड़ गया गंग करके याद रखना। एक और राजा रहेगा हरबोहू करके, उस हरबोहू को भी ये क्या करेगा? पराजित करेगा। किसको पराजित करेगा? हरबोहू करके एक राजा रहेगा, ठीक है, जो भंज राजा रहेगा, भंज राजा हरबोहू को भी क्या करेगा? ये पराजित करेगा। ठीक, तो इसमें 4 नाम याद रखना, गोड़ गया गंग, एक एक्स्ट्रा हरबोहू याद रखना। ठीक है, गोड़ गया गंग हरबोहू करके याद रखना। तो गोड़ गया गंग हरबोहू गोड़ से बंगाल के गोड़ राजा को पराजित करेगा, त्रिपुरी के नरेश गया कर्ण को पराजित करेगा, गंग वंशी शासक अनंत वर्मन चोडगंग को पराजित करेगा, और एक भंज राजा हरबोहू को क्या करेगा? ये पराजित करेगा। ये इसके विजय अभियान के संबंध में हो गया। ठीक है, अब इसके स्थापत्य कला को देखते हैं जी। ठीक है, क्या करेगा? स्थापत्य कला, इसके स्थापत्य को देखेंगे। तो स्थापत्य में जब आप देखोगे यहां पे स्थापत्य के संबंध में, ठीक है, तो स्थापत्य के संबंध में हम लोग क्या याद किए थे? महल, मंदिर, वीरे करके याद किए थे। ठीक है, समझ में आया? तो महल से क्या याद रखना? विकर्णपुर महल, विकर्णपुर महल का निर्माण करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे? विकर्णपुर महल का निर्माण करेंगे। ठीक, एक चीज तो ये याद रखना। दूसरा, मंदिर में क्या याद करना? रेवंत मंदिर। क्या याद करना? रेवंत मंदिर का निर्माण करेंगे। ठीक है, मंदिर में क्या करेंगे? रेवंत मंदिर का निर्माण करेंगे जी। ठीक है, तो एक महल में विकर्णपुर महल का निर्माण करेंगे, मंदिर में कौन सा निर्माण करेंगे? रेवंत मंदिर का निर्माण करेंगे। ठीक, समझ में आया स्थापत्य के संबंध में इसके बारे में? ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? इसका शासनकाल के बारे में, साम्राज्य विस्तार देखा, और क्या देखा जी? इसने क्या स्थापत्य किया उसको देखा। ठीक है, तो ये स्थापत्य कौन करेगा? इसका जो सामंत रहेगा वल्लभराज, इसका जो सामंत रहेगा, किसका सामंत रहेगा? रत्नदेव द्वितीय का सामंत रहेगा वल्लभराज। ये क्या करेगा? विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर का निर्माण कराएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देखो, अभी तक हम लोगों ने 2 शासकों को पढ़ा। एक कौन? जाजल्य देव के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? जाजल्य देव प्रथम। तो जाजल्य देव प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था। तो ये क्या करेगा? त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा, खुद के लिए क्या करेगा? एक नगर बसाएगा, नगर में क्या करेगा? एक मंदिर बसाएगा, और राज्य चलाने के लिए सिक्के जारी करेगा। राज्य चलाने के लिए क्या करेगा? सिक्के जारी करेगा। एक आधार ये हो गया। फिर इसको हम लोग कैसे याद किए थे? SBG मल्हार करके याद किए थे। तो ये साम्राज्य विस्तार में 4 राजाओं को हराएगा। ठीक है,
सोमवंशी शासक है ना, सोमवंशी शासक को हराएगा सोमेश्वर देव, सॉरी छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को हराएगा। ठीक है, बी से फिर देखो ये क्या कर रहा था, भुजबल को हरा रहा था। ठीक है, किसको हरा रहा था, भुजबल को हरा रहा था। मल्हार को अपने क्षेत्र में शामिल कर रहा था। ठीक है, और गंगवंशी शासकों को हरा रहा था। तो ये हम लोग किसके बारे में देखे जी, जाजल्य देव के बारे में समझा। ठीक है, किसके बारे में, जाजल्य देव के संबंध में। ठीक है, तो गंगवंशी शासकों को हराया, भुजबल को हराया, सोमेश्वर देव को हराया, मल्हार में अपना साम्राज्य विस्तार किया। ये किसके बारे में समझा हम लोगों ने, जाजल्य देव के बारे में। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या याद किया, रत्नदेव प्रथम अलग है भाई, है ना, उसके बारे में अलग याद रखना। तो रत्नदेव द्वितीय को कैसे याद किए थे, गोड़ गया गंग करके याद किए, है ना, गोड़ गया गंग। महल मंदिर वीरे करके याद रखना, महल मंदिर वीरे। तो महल से विकर्णपुर महल बनाएगा, मंदिर से रेवंत मंदिर का निर्माण करेगा कौन, जो इसका सामंत रहेगा, सामंत वल्लभराज। सामंत कौन रहेगा, वल्लभराज। ये क्या करेगा, महल और मंदिर का निर्माण करेगा। गोड़ से गोड़ राजा को हराएगा, बंगाल के गोड़ राजा को, बंगाल के गोड़ राजाओं को हराएगा। ठीक है, त्रिपुरी के शासक, त्रिपुरी के शासक गयाकर्ण को हराएगा। और अनंत वर्मन चोटगंग को हराएगा जी, अनंत वर्मन चोटगंग को हराएगा। ठीक, ये समझ में आया, अनंत वर्मन चोटगंग को हराएगा। ठीक, और इसके एक अलग याद रखना, हरबोहू को हराएगा, भंज राजा, भंज राजा हरबोहू को हराएगा जी। ठीक, भंज राजा हरबोहू को हराएगा। ये किसके बारे में समझा हम लोगों ने, रत्नदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, समझ में आया इतना, चलो इतना रत्नदेव द्वितीय तक याद करके रखे रहो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसके बाद हम अगले शासकों को पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करके रखो, अच्छे से याद करके रखो। अब दो ही है, इसका मतलब इतना को ही याद नहीं करना है, पहला से पूरा याद करके रखना है। ठीक है, इसके शासकों का क्रम, इसका जो डेट रहेगा, डेट को याद करना है। ठीक है, फिर रत्नदेव प्रथम से याद करना, रत्नदेव द्वितीय तक। ठीक है, समझ में आया, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।